हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पावर क्लासेस पे। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथ, जिसमें त्रिकोणमिति में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग कवर कर लिए थे। आज से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसके आगे के सारे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, और वीडियो को जो कंटिन्यू देखा करो रेगुलर, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर अच्छे से समझ में आती चले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो कह रहा है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो किसका मान पूछा गया है, तो आपसे मान पूछा गया है कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस टेन ए इंटू सेक ए। इसका मान आपको बताना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमको यहाँ पे साइन ए का मान गिवन है। किसका गिवन है? साइन ए का। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में दो साइड तो इसमें हो जाएंगी, तीसरी साइड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो चीज़ें जरूरत पड़ेगी हम सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे। जैसे हमें जरूरत पड़ेगी कॉस ए की, कॉसेक ए की, टेन ए की और सेक ए की। तो ये चारों चीज़ें पहले सबसे पहले हम निकालेंगे, फिर इसके बाद आगे इसमें मान रख के यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो साइन ए का मान दिया हमें, साइन ए बराबर 1/3 दिया है। कितना दिया? 1/3। तो अब क्या करेंगे, साइन में हमें ये पता ही है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं और समझ लेते हैं इसको अच्छे से। लंब बटे कर्ण, अगर मान लो इसको हम लोग एंगल ए मानना है, क्या मानना है? एंगल ए। ट्रायंगल है हमारा ये ए बी सी। तो एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो लंब का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 रख दिया। और कर्ण का मान कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 रख दो। अब हमें जरूरत पड़ेगी आधार की, यानी बेस की जरूरत पड़ेगी। तो बेस निकालेंगे, तो बेस कैसे निकलेगा यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे लगाएंगे इस ट्रायंगल में, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हिंदी में लिखना हो तो लिख देंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ये जानते हैं हम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू 3 दिया बच्चों, 3 का स्क्वायर बराबर आधार का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, प्लस लंब का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो ये हो जाएगा 9 बराबर में ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो प्लस का ये 1। अब ये 1 है, प्लस का इस साइड आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9 से कम करेंगे 8, कितना हो जाएगा? 8। तो ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 8। अंडर रूट 8 को अगर सॉल्व करो तो कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको हमें लिखना है तो मान लो 8 अंडर रूट में है, तो इसके फैक्टर कर सकते हैं 4 गुणे 2 रूट के अंदर ही, तो रूट से 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 के रूप में आएगा, और ये बचेगा 2 अंडर रूट 2। क्या बचेगा? 2 अंडर रूट 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, यानी हमारे आधार का वैल्यू आ गया 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब आधार मिल गया, लंब पता ही है, कर्ण पता ही है, तो तीनों साइडें पता हो गई, तीनों भुजाएं पता हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तीनों भुजाएं पता है, तो अब हम कोई भी रेशियो बता सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जो भी हमें चाहिए सब निकाल सकते हैं। जिसकी जरूरत है वो निकाल लेंगे हम लोग। तो हमें जरूरत है कॉस ए की, किसकी जरूरत है? कॉस ए की। फिर कॉसेक ए की, तो कॉसेक ए भी निकाल लो भैया। अब किसकी जरूरत है? टेन ए की जरूरत है, तो टेन ए निकाल लेंगे। और किसकी जरूरत है भैया? सेक ए की, तो ये सेक ए निकाल लिया। अब इन सब के मान निकाल लो। तो कॉस क्या होता है आपका? होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। कॉसेक क्या होता है? देखो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे में लंब। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? आधार। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, मान रखो यहाँ पे आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है? 2 अंडर रूट 2, और कर्ण का मान कितना है? 3। कर्ण कितना है यहाँ पे? 3, और लंब का वैल्यू कितना बच्चों? 1, 3/1 हो जाएगा। लंब का वैल्यू 1 है, आधार का वैल्यू 2 अंडर रूट 2 है। कर्ण का वैल्यू कितना है यहाँ पे? कर्ण का मान है हमारे पास 3, और आधार का वैल्यू 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ तक सारी वैल्यू क्लियर है सब कुछ। अब यहाँ पे मान रख दो, जो पूछा गया उसके अंदर मान रख देंगे। कॉस ए इंटू कॉस ए के, कॉस ए इंटू में कॉस ए के, और प्लस का टेन ए इंटू में सेक ए, टेन ए इंटू में सेक ए, इसका हमें मान चाहिए। तो अब देखो सॉल्व कर लेंगे इसको। कॉस ए का मान कितना है? 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2/3 इंटू कॉसेक ए का मान कितना है हमारे पास? 3 और अपॉन में 1, प्लस टेन ए का मान बच्चों कितना है? देखो 1/2 रूट 2, 1/2 अंडर रूट 2, और इंटू में सेक ए का मान कितना है? 3/2 अंडर रूट 2, तो 3/2 अंडर रूट 2।
सॉल्व कर लो। देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2√2 और अपॉन 1 प्लस यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ देखो 2 × 2 कराएंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, और √2 मिलके कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। एलसीएम लेंगे बच्चों इसका तो क्या आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 8, 8 का गुणा इधर कराएंगे, 8 दूनी 16 √2 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 एकम 3। ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16√2 + 3/8। समझ में आ गया? चलो इसको नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है आपका 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 21 में। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है आपसे कि यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a - 10a का मान निकालना है। तो हमें क्या दिया है पहले देख लो। 13 sin a का मान दिया है बच्चों 12। कितना दिया है 12। अब हमें किसका मान बताना है sec a - 10a, sec a - 10a। तो क्या करेंगे पहले यहाँ से हम केवल साइन का मान पता करेंगे। तो साइन का मान पता कर लिया हमने, क्या हो जाएगा ये 13 बटे में चला जाए, इंटू वाली चीज किस में जाती है अपॉन में, तो 12/13 हो जाएगा। अब ये क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब बटे कर्ण पता चल गया, तो ट्रायंगल बना लेंगे। तो लंब का वैल्यू 12 हो गया बेटा, और कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 13। अब हमें आधार निकाल लेंगे। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें बेस चाहिए, बेस यानी आधार। तो जो जो पता है वो रख दो। 13 का स्क्वायर पता है, आधार निकालना है यानी a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कितना है 12। तो 13 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 169। आधार यानी a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 144। तो a स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे 144, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये घटा दो, तो a स्क्वायर बराबर इससे घटाएंगे तो 25। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 25। तो a बराबर अंडर में 25 यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। तो ये मान आ गया 5 आपका। कितना आ गया 5। तीनों साइडें पता चल गई। अब आपको जरूरत किसकी है, sec a की जरूरत है, तो sec a निकाल लेंगे यहाँ से। sec और किसकी जरूरत है 10, तो 10a निकाल लेंगे। sec a बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, और 10 क्या होता है बेटा लंब बटे आधार। मान रखो जरा, यहाँ पे कर्ण का मान कितना है 13 और आधार अभी अभी हमने निकाला है 5। लंब का मान 12 है, आधार कितना है 5। सॉल्व कर लो, यहाँ पे मान रख दो। sec a - 10a, sec a - 10a। sec a बच्चों कितना है ध्यान दो, sec a कितना है 13/5 माइनस 10a कितना है 12/5। अरे बोलो समझ में आ रहा है, सीधे सीधे मान रखा गया है, वैल्यू रख दी, आप सॉल्व कर लो। तो देखो नीचे दोनों के सेम है, बेस सेम हो तो एलसीएम वही होता है। क्या होता है वही सेम जो भी नंबर लिखा हुआ, तो 5 एलसीएम हो जाएगा। और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू में दिमाग नहीं लगाते, जो दिया गया वही सेम लिख दो चिन्ह के साथ। तो 13 और माइनस है तो -12। 13 में से 12 कम करो तो 1 बचेगा। कितना बचेगा 1/5। प्यारा सा आंसर हो जाएगा, इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1/5। उम्मीद है क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों ध्यान से, यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान बताओ। तो कैसे करेंगे देखना, cos थीटा दिया गया है आपको, cos थीटा दिया है बेटा m/n। अब के बाद संख्या के रूप में नहीं दिया है, अब दे दिए वेरिएबल के रूप में। तो cos क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण, यानी आधार का वैल्यू आपका m हो गया और कर्ण का वैल्यू कितना हो गया n। तो आपसे tan थीटा माइनस cot थीटा पूछा गया, तो सबसे पहले आपको tan का मान पता होना चाहिए, फिर किसका मान cot का मान। तो जो मान दोनों पता हो जाएंगे वैल्यू पुटअप करेंगे आंसर आ जाएगा। तो tan और cot निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे आप ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में देखो वैल्यू आधार की वैल्यू m है और कर्ण की वैल्यू n है, तो आपको लंब पता करना पड़ेगा। तो बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जब पेपर में आप करोगे तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में प्यारा प्यारा सा लिख दोगे, ठीक है, लिखना जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू किसकी पता है n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण का मान n है तो n स्क्वायर। आधार हमें पता है m है तो m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर निकालोगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो आप बताओ जब बॉर्डर क्रॉस करोगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, यानी प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और केवल लंब करोगे पता तो अंडर रूट उधर स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर।
तो ये हमारा हो गया एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, सॉल्व करो। अब टेन थीटा का मान पहले निकाल लो। टेन थीटा क्या हो जाएगा, और कॉट थीटा दोनों के मान चाहिए, तो दोनों के मान निकाल लो पहले। अब बताओ, अच्छा टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और आधार कितना है, एम। सही है, आधार कितना है बच्चों, एम, और लंब कितना है, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। ठीक अब ये दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ चिपका दो दोनों के मान, रखो जरा। इसका टेन थीटा का मान क्या है, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बटे में एम, माइनस कॉट थीटा का मान एम बटे में अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे हम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो ध्यान से, जब नंबर अलग अलग हों तो एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। तो एम और अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसका जैसे इससे होगा, देखो सेम नंबर है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते ही स्क्वायर लगता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये प्यारा सा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, माइनस एम इंटू एम स्क्वायर। तो जो आपका आंसर है फाइनल वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर। जल्दबाजी में काट मत देना, मैं सोचो प्लस माइनस होगा, काट दो। एम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया वो उम्मीद है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 क्वेश्चन क्या है, देखो यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cos a अपॉन 2 tan a का मान बताना है। अपॉन 2 tan a का मान सॉरी बच्चों, खांसी हो गई। देखो cos a बराबर दिया है 5/13। अच्छा, cos में क्या फॉर्मूला होता है, आधार होता है बटे में कर्ण होता है, यानी ये a की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है। हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से बना लेते हैं। आधार हो गया 5 और ये हो गया कितना, 13। अब हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी लंब का मान चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बार बार हम बता रहे हैं, तुमको एक बार समझ के अपने तरफ से खुद से करना है। ठीक है, मान रखो जरा 13 का स्क्वायर और आधार है 5 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर इधर आएगा, पहले तो लिख लो 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता है। ये इधर आएगा तो एल स्क्वायर बराबर 169 माइनस के 25, कितना बचेगा 144। तो यहाँ से जब एल का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाके बेटा क्या बनता है, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यानी इसका मान कितना आ गया 12। अब इसका मान 12 आ गया, तो बस अब जो जो जरूरत है पहले वो निकाल लो। तो हमें जरूरत किसकी है, साइन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, साइन की जरूरत है। तो हम यहाँ पे इसके नीचे ही लिखना है बेटा साइन ए, और हमें ज़रूरत है कॉस ए की, और हमें ज़रूरत है कॉस ए दिया है, ठीक है, नहीं निकालेंगे इसको, सवाल में दिया ही हुआ है। अब हमें ज़रूरत किसकी, टेन ए, तो टेन ए और निकाल लेंगे। साइन क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण, तो 12/13। टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी 12/5। यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो साइन ए का मान पहले रखेंगे 12/13 माइनस कॉस ए का मान रखेंगे, कॉस ए दिया 5/13 और बटे में 2 इंटू टेन ए। टेन ए का मान कितना है 12/5, 12/5। देखो सॉल्व करते हैं भैया, 13 एलसीएम 13 आ जाएगा। जब सेम एलसीएम वो बताया तो वही नंबर लिख दो चिन्ह के साथ, और ये 12 दूनी 24 और बटे में 5, ठीक है। 12 से 5 कम करोगे तो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 7/13 और ये 24/5। मल्टीप्लाई करा लो, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, तो 24 इंटू 13 आपको कराना है, बाकी हम करा देंगे। 7 पंचे 35। ये कठिन वाला मल्टीप्लाई हमने कर लिया, सरल वाला तुम लोग कर लो। अरे ये भी सरल है यार, 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, यानी 35/312 आंसर हो जाएगा। सही है। साइन ए का मान 12/13, कॉस ए का मान 5/13, 2 इंटू टेन ए का मान 12/5। तो 13 एलसीएम 12 से 5 कम करेंगे 7/13 और 12 दूनी 24/5, ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 5 31, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए 23।
अब ये क्वेश्चन आपको क्या करना, अपनी कॉपी में लगाने। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।